आज हम देखेंगे कि बाइबल हमें बताती है कि हम भेंट कैसे दें, भेंट। हाँ, और बाइबल हमें ये भी बताती है कि हमें भेंट केवल दो ही जगह देना चाहिए। हालेलुया। एक प्रभु के भवन में, दूसरा एक कंगालों को यानी गरीबों को। हालेलुया। आप खोल सकते हैं मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय। वचन क्या कहता है कि दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से 12 वचन तक हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, हालेलुया। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, कि जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने भी खेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता। बाइबल कहती है इसमें पवित्र लोगों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भेंट का जिक्र किया गया है वचन में। हालेलुया। बाइबल कहती है जो चर्च की जरूरत इन भेंटों के द्वारा पूरी होती है, जो हम चर्च में बोते हैं बीज। हाँ, भेंट को हम बीज भी कहते हैं, बीज। हालेलुया। जी, बीज इसलिए कहते हैं कि आप जो बोएंगे उससे अधिक आपके जीवन में परमेश्वर आपको देगा। जैसे बीज का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे आपने एक एक खेत लमसम, अगर कह सकते हैं 1 बीघा खेत है, और आपने उसमें 1 बोरा या 1 बोरी चावल या गेहूं का बीज में डाल दिया, तो आप जब उसको काटेंगे, तो मैं आपको कहता हूं कि वो 1 बोरी गेहूं आपने जो बोया था 1 बीघे में, आपको कम से कम 10-15 बोरी गेहूं देगा। तो इसीलिए प्रभु ने कहा कि ये जो भेंट होगा, ये ये जो दान होगा, ये एक बीज के समान होगा, जिसे तू बोएगा तो उससे बढ़कर काटेगा। 1 बोएगा तो तुझे 10 मिलेगा,